विंडोज़ 10 में प्रिंटर को अटैच करना भी बहुत ही आसान है। विंडोज़ 10 में आइए इस सेशन में हम सीखेंगे कि किस प्रकार आप प्रिंटर सेटिंग्स को कर सकते हैं अपनी विंडोज़ 10 में। किसी भी प्रिंटर को यदि आप प्रयोग करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में, तो उसके लिए आप अपने प्रिंटर को पावर ऑन करें। उस प्रिंटर की डेटा केबल को आप अपने लैपटॉप या पीसी या डेस्कटॉप से अटैच करें। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एप्सन L210 एप्सन L210 प्रिंटर है मेरे पास है, और मैं इसको अपनी इस विंडोज़ 10 में इंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो आइए इस प्रोसेस को समझते हैं। मैं सबसे पहले अपने प्रिंटर की पावर ऑन कर लेता हूँ और अब प्रिंटर की जो डेटा केबल है उसको अपने लैपटॉप से अटैच करता हूँ। जैसे ही आप अटैच करते हैं, फिर प्रिंटर को अटैच करने के पश्चात आप स्टार्ट पे जाएं, सेटिंग्स पर जाएं, यहाँ से डिवाइसेस सेक्शन को चुनें। अब डिवाइसेस सेक्शन के अंतर्गत प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स में ऐड प्रिंटर स्कैनर सेक्शन के अंतर्गत ऐड ए प्रिंटर में क्लिक कर सकते हैं। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया और मेरे पास यहाँ प्रिंटर ऑलरेडी एप्सन L210 सीरीज़ का अटैच हो गया है। हालांकि अगर प्रिंटर किसी कारण से अटैच नहीं होता तो मैं ऐड अ प्रिंटर डिवाइस सेलेक्ट करता। आपके पास यहाँ स्वयं ही विंडोज़ 10 द्वारा उस प्रिंटर और स्कैनर की जानकारी ढूंढी जाती और फिर उसको यहाँ पे अटैच कर दिया जाता। अब क्योंकि L210 प्रिंटर मैंने अटैच किया है, मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ इस विंडो पे, मैं चाहूँ तो इसको हटा भी सकता हूँ यहाँ से। तो इस प्रकार आप आसानी से अपने प्रिंटर को विंडोज़ 10 में अटैच कर सकते हैं। परंतु कई बार किसी कारण से यदि विंडोज़ 10 आपके प्रिंटर को नहीं उठा रहा है, तो आप ऑनलाइन उस पर्टिकुलर प्रिंटर के ड्राइवर डाउनलोड करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे आपका वो जो प्रिंटर है उसको ड्राइवर्स मिल जाएंगे और वो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा। उसके लिए आपको उस प्रिंटर मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट पे जाना है और पर्टिकुलर मॉडल के नंबर के ड्राइवर को आपको इंस्टॉल करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एप्सन L210 के यदि मुझे ड्राइवर्स चाहिए तो मैं यहाँ पे नेट पे, तो इसके लिए मैं इंटरनेट का प्रयोग करूँगा। आइए इस एग्जांपल को भी समझते हैं। सबसे पहले यहाँ मैं माइक्रोसॉफ्ट एज को खोल लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे प्रिंटर का मैन्युफैक्चरर है वो एप्सन है और मॉडल नंबर L210 है। तो आपको अपने प्रिंटर के मैन्युफैक्चरर और प्रिंटर के नंबर की जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे वो टाइप कर देता हूँ। देखिए हमने टाइप कर दिया है और जैसे ही यहाँ मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ पे यदि मैं यहाँ नीचे की तरफ देखूँ तो एप्सन L210 के नाम से मेरे पास बिंग रिजल्ट अवेलेबल हो गया है। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। आप देखेंगे कि उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर का उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पेज अवेलेबल हो जाएगा। जैसे एप्सन का ये एप्सन L210 का पेज अवेलेबल हो गया है। यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं उसकी जानकारी के लिए कि प्रिंटर का नाम क्या है, उसका टाइप क्या है। उसके अतिरिक्त भी काफ़ी सारी टेक्स्ट स्पेसिफिकेशन यहाँ पे अवेलेबल है। परंतु यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है ड्राइवर एंड स्पोर्ट्स के रूप में। मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। ड्राइवर एंड स्पोर्ट्स सेक्शन पे क्लिक करते ही आप यहाँ से यदि ध्यान दें तो अब यहाँ से हम ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ कर सकते हैं जिसके लिए हम ड्राइवर्स चाहते हैं। विंडोज़ 10 क्या वो 64 बिट है तो वो भी तय करें आप। यदि इसके अलावा आप किसी और वर्जन का विंडो प्रयोग कर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ 10 चूज़ कर लेता हूँ। ड्राइवर एंड सॉफ्टवेयर्स पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे प्रिंटर ड्राइवर और स्कैनर ड्राइवर दोनों अवेलेबल ऑप्शन है। मैं यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट है, मुझे एग्री करना पड़ेगा। मैं आई एग्री कर देता हूँ और जैसे ही आई एग्री करता हूँ मेरे पास यहाँ पे डाउनलोडिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मेरे पास डाउनलोड ड्राइवर्स की डिटेल्स अवेलेबल हैं और एक्सेप्ट करने की देर है मुझे। यहाँ पे डाउनलोडिंग प्रोसेस जो है मेरे पास यहाँ शुरू हो जाएगा। यहाँ नीचे की तरफ देखें डाउनलोडिंग शुरू हो गई है। तो इस प्रकार मैं प्रिंटर का ड्राइवर भी डाउनलोड कर सकता हूँ और स्कैनर का भी ड्राइवर डाउनलोड कर सकता हूँ और उसके पश्चात मुझे बस इन ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना है। मेरा प्रिंटर मेरे प्रयोग के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा।